तो गाइस अब बात करते हैं ब्लिंकिट के ऊपर सेल करने के बारे में। ब्लिंकिट पे आप कैसे सेल कर सकती हो, ठीक है। तो मैंने भी भाई कुछ टाइम पहले अप्लाई किया था ब्लिंकिट पे। जैसे स्टार्टिंग में अप्लाई करना पड़ता है कुछ डिटेल्स डाल के, ब्रांड नेम वगैरह की, तो इनका रिस्पॉन्स आता है। इनका 15 दिन बाद रिस्पॉन्स आया कि अप्रूव हो चुका है, तुम सेल कर सकते हो। लेकिन जब हम आगे बढ़े, स्टेप आगे बढ़ा, तो उनके में क्या क्या दिख रहा है मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई सेल करना ब्लिंकिट में मुश्किल है, आसान नहीं है। जैसे इनकी डिमांड है ना कि ये जो जो बोल रहे हैं कि इतने, आपको मैं दिखाता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर कि क्या क्या चीजें मांग रहे हैं सेल करने के लिए। देखो भाई जो कमीशन वगैरह है इसके ऊपर उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मांग रहे हैं भाई 25,000 रुपये पर प्रोडक्ट टू एक्टिवेट आवर लिस्टिंग। आपको मैं दिखाता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। वीडियो को पूरा अंत तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना भाई, कुछ पूछना तो कमेंट करना, और जो नए देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस देखो ये आ चुका है ब्लिंकिट का पैनल। जैसे कि हमने अप्लाई किया था, हमारा अप्लाई तो इन्होंने अप्रूव कर लिया है, लेकिन भाई आगे इनके ऊपर हम सेल ही नहीं कर पा रहे हैं। वो क्यों, अब देखते हैं। देखो हाउ टू सेल ऑन ब्लिंकिट। देखो भाई इनके ऊपर 3 स्टेप्स हैं भाई। स्टेप इन्होंने 3 डाल रखे हैं। पहला स्टेप है लिस्ट योर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट लिस्ट करो एंड अप्लाई फॉर एपीओबी। एपीओबी मतलब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। आपको जीएसटी में ना आपको एडिशनल प्लेस ऐड कराना पड़ेगा। इसमें मतलब ये होता है, जैसे इनका ना खुद का इनमें क्या दिक्कत है भाई, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट में है, आप घर से सेल कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स, लेकिन अगर आपको इनके यहाँ सेल करना है तो इनके में ना आपको अपने खुद के प्रोडक्ट इनके वेयरहाउस में रखवाने पड़ेंगे। जो जैसे कि इनके कहीं ना कहीं डार्क स्टोर खुले हुए हैं, हमारे आसपास कहीं ना कहीं खुले होंगे, तो उनके वेयरहाउस में इनका अपना माल रखवाना पड़ेगा। और उसको कहेंगे जहाँ पे अपना माल रखवाओगे उस आपको वो वाला प्लेस अपने जीएसटी में ऐड करवाना पड़ेगा, वहाँ का एड्रेस। तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको ऐड कराना पड़ेगा अपने जीएसटी में सीए के थ्रू, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है, देख रहे हो। और आपके जो प्रोडक्ट्स है भाई इनके वेयरहाउस से सेल होंगे, आप खुद नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनको भाई 10 मिनट में डिलीवरी करनी पड़ती है। ये हर घर जाके प्रोडक्ट लेके डिलीवर नहीं कर सकते। ये इनको ना क्या है, हर लोकेशन के हिसाब से इनके डार्क स्टोर बने हुए हैं। जहाँ पे आपको जैसे दिल्ली में सेल करना है तो नोएडा के आसपास इनके जो स्टोर है वहाँ पे इनका आइटम आपको रखवाना पड़ेगा। वहां से ये टाइमिंग के हिसाब से माल कस्टमर तक डिलीवर करेंगे। चलो ये तो ठीक है, ये तो हो जाएगा। आपने ये भी करा लिया, आपने जीएसटी में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करा लिया और इनके वेयरहाउस में माल रखवा लिया, वो तो चलो हो जाएगा। अब बात आती है सेकंड स्टेप पे। ये देखो कहानी यहाँ पे अटक रही है भाई। सेकंड स्टेप पे क्या लिखा है भाई, पे 25,000 पर प्रोडक्ट टू एक्टिवेट। आपको पर प्रोडक्ट का भाई 25,000 रुपये इनको देना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को एक्टिवेट करने के लिए। ये बड़ी प्रॉब्लम है भाई, 25,000 रुपये इनको पहले दे दो। द एंटायर अमाउंट विल बी क्रेडिट टू योर ब्लिंकिट एड्स वॉलेट विच यू कैन यूज टू एडवर्टाइज एनी ऑफ योर प्रोडक्ट ऑन द प्लेटफॉर्म। जो कि आप जो एड्स लाने के लिए वो 25,000 रुपये यूज कर सकते हो। भाई दिक्कत ये है कि सिर्फ एक प्रोडक्ट की 25,000 रुपये है, और अगर पर कैटलॉग होता है या कैटेगरी के हिसाब से होता तो तब तो ठीक था। लेकिन भाई अब हमारे पास इतने प्रोडक्ट हैं, अब एक ही प्रोडक्ट बेचेंगे, अगर वो ना बिके तो 25,000 रुपये तो गए। तो इनकी ये सबसे खराब चीज है, 25,000 रुपये मांग रहे हैं एक प्रोडक्ट को एक्टिवेट करने के लिए। ये बहुत गलत चीज है। इससे बड़ी तो अमेजोन फ्लिपकार्ट है भाई, जिसपे ना हो वो तो जो नया सेलर है उस पर तो 25,000 होते भी नहीं है भाई, तो वो तो इनके ऊपर आ ही नहीं पाएगा। तो वो तो ब्लिंकिट के ऊपर अपना प्रोडक्ट ऐड ही नहीं कर पाएगा, तो इनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये तो सिर्फ बड़े बंदों के लिए ही है जहां तक मुझे लगता है। छोटे सेलर्स के लिए, जो नए सेलर स्टार्ट करना चाहते हैं ब्लिंकिट वगैरह पे, उनके लिए ब्लिंकिट नहीं है भाई। तो भाई देखो ये स्टेप 3 है, जिसमें कि आपको अपने प्रोडक्ट जो है जो ब्लिंकिट है अपने वेयरहाउस में भेजेगा। जो इनके डार्क स्टोर बने हुए हैं नियर बाय, इनके जो लोकेशन के हिसाब से, हर लोकेशन के हिसाब से ना इनके हर जगह जगह पे डार्क स्टोर बने हुए हैं, वहां पे आपके प्रोडक्ट्स ये सेंड करेंगे। तो ये है इसका पूरा प्रोसेस। पहले आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको इनके वॉलेट में 25,000 रुपये डालने पड़ेंगे, वो भी पर प्रोडक्ट, ठीक है। वो इनका काफी नेगेटिव पॉइंट है वाला, जिसकी वजह से हम भी एंटर नहीं कर रहे हैं। बाकी उसके बाद तीसरा स्टेप है ये जो आपको अपने जो प्रोडक्ट्स है ना इनके वेयरहाउस में सेंड करने पड़ेंगे। बाकी ये अपने डार्क स्टोर में सेंड करेंगे जहाँ पे इनको करने होंगे। उसके बाद बात करते हैं इनके ऊपर कमीशन कितनी है, और जो रिटर्न लगता है, जो रिटर्न के चार्जेस लगते हैं वो कितने लगते हैं, वो सब देखते हैं। अब जैसे मैं अभी कैलकुलेट करते हैं, कुछ भी हम सिलेक्ट करते हैं कैटेगरी को। इन्होंने जैसे सिलेक्ट कर रखी है भाई अपैरल बेल्ट में। जैसे मान लो 500 रुपये की आप बेल्ट बेचते हो, तो भाई इसमें 110 रुपये इसका कमीशन होगा। क्या क्या लगेगा, एक तो इनवार्डिंग फी 5 रुपये, स्टोरेज फी 30 रुपये, और फुलफिलमेंट फी 50 रुपये पर ऑर्डर।
ये है पर क्वांटिटी रिसीव्ड है ना, वो लगेगी 25 रुपये, यानी कि 5% जो लगेगी। टोटल खर्चा लगेगा 110 रुपये। इसमें से आप अपनी कॉस्ट भी ऐड कर लो, और जो अगर बिकता है तो वैसे इतना महंगी बिकेगा तो नहीं बेल्ट, क्वालिटी के हिसाब से डिपेंड करेगा। और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट डायमेंशन डालने हैं, जो आप पैक करके भेजोगे उसके अकॉर्डिंग होगा। और ये है अदर चार्जेस, इन्वेंट्री रिकॉल, मान लो आपका आइटम नहीं बिक रहा तो आपको वापस मंगानी है तो 5 रुपये पर क्वांटिटी के हिसाब से आपका चार्ज लगेगा भाई। और अगर कस्टमर रिटर्न करता है आपका प्रोडक्ट ऑर्डर करने डिलीवरी होने के बाद तो 50 रुपये पर क्वांटिटी आपको चार्ज लगेगा, अगर कोई आइटम रिटर्न आता है तो। ठीक है भाई, ब्लिंकिट का ये चार्जेस है। बाकी सारे चार्जेस इन्होंने अच्छे से जो है नीचे यहाँ बता रखे हैं। इनवाइटिंग फ्री, स्टोरेज फी, प्लेटफॉर्म कमीशन, फुलफिलमेंट फी, इन्वेंट्री रिमूवल फ्री, कस्टमर रिटर्न फी, जो सारा जैसे कि आपको मैंने यहाँ दिखाया वो सारा उन्होंने यहाँ बता रखा है। 5 रुपये इन्वाइटिंग फी, स्टोरेज फी और फुलफिलमेंट फी और कैटेगरी कमीशन, ये हो गए ये हो गए 4। और अगर आप वापस बुलाते हो अपनी इन्वेंट्री को उनके वेयर हाउस से अगर नहीं बिक रहा, क्योंकि भाई वहां पे रखने का चार्ज लगता है, हर महीने का चार्ज लगेगा आपको, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो इनके वेयर हाउस में रखने का चार्ज लगता है भाई 5 रुपये पर क्वांटिटी के हिसाब से। जैसे मान लो आपने 100 क्वांटिटी भेजी, इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, सेंड टू वेयर हाउस विल बी चार्ज 5 रुपये आपका लग जाएगा 100 क्वांटिटी का, 5 रुपये पर क्वांटिटी चार्ज लगेगा भेजने का। और स्टोरेज फी, जो वहां पे आप रख रहे हो, जो अपने आइटम आप उनकी वेयर हाउस में रखोगे ना, अगर 30 दिन तक चार्ज रखते हो तो भाई क्या है ये 1 रुपये पर यूनिट और पर डे, और 6 रुपये क्यूबिक फीट पर डे लगेगा। ये है भाई। अगर आप 2 महीने के लिए रखते हो तो 1.5 रुपये, 1 रुपये 25 पैसे पर डे लगेगा, पर डे, हर दिन का इतना लगेगा। या तो और या 6 रुपये 25 पैसे क्यूबिक फीट पर डे, और 60 दिन से ऊपर लगता हो जाते हैं। अगर आपकी इन्वेंट्री नहीं बिकती है, 60 दिन से ऊपर हो गए तो लगेगा भाई 1.5 रुपये पर डे के हिसाब से। ये है भाई सारा। और डिपेंड करेगा कि आपकी जो आइटम है कितनी बड़ी है, वॉल्यूमेट्री के हिसाब से भी है, कितना जगह घेर रही है उनके वेयर हाउस में। अगर बड़ी आइटम है तो ज्यादा लगेगा भाई। इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, मान लो देख रहे हो भाई, इन्होंने यहाँ बता भी रखा है, अगर आपकी जो मान लो आपने 15 क्वांटिटी भेजी और 45 दिन तक वो सोल्ड नहीं हुई तो उसका चार्ज लगेगा आपको उसमें वहां रखने का 48 रुपये। ये इन्होंने बता रखा है कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है, 30 दिन का 1 रुपये के हिसाब से पर, और प्लस करना है आपको फिर जो उसके बाद 30 दिन के बाद का जो लगेगा 1 रुपये 25 पैसे के हिसाब से वो, और 15 दिन का कितना हो गया इसके हिसाब से, तो टोटल लग जाएगा भाई 48 रुपये। जैसे 30 दिन के ऊपर होता है तो फिर जो चार्ज लगेगा वो इसके हिसाब से लगेगा। अगर 60 दिन के ऊपर जाता है तो वो लगेगा खर्चा इतना, इसके हिसाब से 1.5 रुपये के हिसाब से भाई। ठीक है भाई, ये है चार्ज, वहां रखने का चार्ज लगता है, कहीं आप सोच रहे हो फ्री में रखा जाएगा वहां पे। बाकी यहाँ प्लेटफॉर्म फी है, जो कमीशन है कैटेगरी की सबसे आई थिंक अलग अलग है सबकी। चेक करते हैं एक बार, जैसे बेल्ट है और कैप की चेक करेंगे तो कैप की भाई 25% है। जैसे हम बैग करेंगे तो जैसे मान लो आपको क्लोथिंग कपड़े बेचने हो, कपड़े के चेक करते हैं एक बार, बेबी वाला है ना वो। तो जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक का चेक करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक केबल एंड चार्जर ये करना हो तो 4% है, चलो ठीक है। और अगर मोबाइल एसेसरी से आपको सेल करनी हो तो उसका है भाई 17%। देख रहे हो भाई, 17% चार्ज लगेगा अगर आप मोबाइल एसेसरीज यहाँ पे सेल करते हो तो। सेम हाल अमेजोन फ्लिपकार्ट का इनमें वही है, सेम है, वहाँ भी सेम लगती है कमीशन। तो भाई ये सारा चार्ज लगता है ब्लिंकिट पर अगर आपको सेल करना हो तो, ये कमीशन वगैरह। बाकी इनका जो खर्चा है, मेन खर्चा तो भाई इनका जो है यही है भाई, क्या नाम है, ये 25,000 पर प्रोडक्ट, ये खर्चा है। और जब मैं ना ऐसी अपना एक आइटम ऐड करके चेक कर रहा था तो भाई इसमें अगर आपको अपना प्रोडक्ट ऐड करना है तो ये चीज चाहिए, तो ब्रांड नेम, आपके पास अपना खुद का ब्रांड नेम होना चाहिए, तभी आप सेल कर पाओगे ब्लिंकिट के ऊपर। या और ये तो ऐड कर लोगे, प्रोडक्ट नेम तो डाल सकते हो कुछ भी। और एक ये होना चाहिए यहाँ पे यूपीसी यूनिक क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या थी इसकी, जैसे जो जिन प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड होते हैं ना ऐसे वाले, जो एक कोड होता है वो एक कोड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। यूपीसी या जीटीएन वाला जो कोड होता है यहाँ डालना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट इसके ऊपर ऐड कर सकते हो। बाकी सारी डिटेल्स है जो आपको अगर यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करना है तो सारी फिल करनी पड़ेगी ब्लिंकिट के ऊपर है ये, है ना। बाकी सारे इन्होंने दे रखा है भाई,
माई लोकेशन, इन्वेंट्री, बिलिंग, ये सब है। मेन चीज तो वही है कि जब सेल स्टार्ट करनी हो तो 25,000 रुपये पहले करो, उसके बाद आगे का प्रोसेस है। ठीक है गाइस, तो ये सब है ब्लिंकिट का, अगर आपको वहां सेल करना हो तो गाइस देखा आपने, मैंने आपको बताया ब्लिंकिट के ऊपर सेल करना काफी अभी मुश्किल है भाई। जो नए सेलर्स है उनके लिए तो काफी मुश्किल है भाई। 25,000 रुपये कौन देगा? 25,000 रुपये कैसे? हम इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वो नहीं ले रहे हैं। ये पता नहीं क्यों ले रहे हैं 25,000 रुपये बिना सेल करे। पहले इनको 25,000 रुपये दे दो। तो ये कोई बात थोड़ी ना होती है यार। बंदा तो इनके ऊपर आने से पहले डरेगा, इनके ऊपर सेल करने से पहले डरेगा, जरूर डरेगा भाई। हम खुद नहीं जा रहे। और नुकसान क्या है भाई? पर प्रोडक्ट है। अगर पर कैटेलॉग होता ना कि एक कैटेलॉग में 5-6 आइटम आप कर सकते, या पर कैटेगरी होता तब तो कर लेते। और इनके जो 25,000 है वो भी अगर यूज करने तो उनकी ऐड चलाओ। जो आप लिस्टिंग करोगे तो उसके ऊपर जो ऐड चलाओगे सिर्फ वही यूज कर सकते हो, बाकी और जगह आप यूज नहीं कर सकते। तो ये इनका एक नेगेटिव पॉइंट है, जिसकी वजह से काफी लोग ब्लिंकिट के ऊपर नहीं जाएंगे। जो बड़े सेलर है वो जा सकते हैं, लेकिन जो छोटे सेलर है, जो नए सेलर है, वो जाने में सोचेंगे। ठीक है गाइस, तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इसकी वजह से इसमें अभी हम भी खुद दोबारा एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। दोबारा क्या? इसकी वजह से हम ब्लिंकिट के ऊपर सेल नहीं कर पा रहे हैं, एंट्री नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये इसमें प्रॉब्लम है। तो गाइस इस वीडियो को इतना रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी ब्लिंकिट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो क्योंकि इसमें मैंने आपको कमीशन बताई है और जो चार्जेस इसके लगते हैं, जो आपको अपने प्रोडक्ट इनके वेयरहाउस में रखवाना है, इसके अपने प्रोडक्ट्स, तो उसका भी काफी चार्ज लगता है इनका। 1 रुपए के हिसाब से पर डे का हिसाब से लगता है। अगर 30 दिन के ऊपर आपका प्रोडक्ट हो जाता है रखे तो 1.5 रुपये 25 पैसे के हिसाब से लगेगा। अगर 60 दिन के ऊपर हो जाता है तो 1.5 रुपये के हिसाब से लगेगा। अगर आपका प्रोडक्ट वहां नहीं बिकता है तो वहां रखने का भी खर्चा होता है। ठीक है गाइस, और डिपेंड करेगा कि आपका जो प्रोडक्ट साइज है वो कितना है, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। तो ये सब आपको मैंने बताया कमीशन वगैरह। तो आप सोच रहे हो कि मुझे इस पर सेल करना है, तो इसका इन चीजों का आप ध्यान रखना, इन चीजों का आप ध्यान रखना अगर आपको सेल करना हो तो ब्लिंकिट के ऊपर। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, और नया तो सब्सक्राइब करना। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।